हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और आज हम फिर 10 बोर्ड केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ाते हुए फिर हम आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और हम बार बार ये बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा तो निश्चित रूप से आने वाला 2027 में जो सीबीएसई के द्वारा 10 बोर्ड आयोजित होगा उसमें निश्चित रूप से आपकी सफलता 100% होगी। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि निश्चित रूप से 90+ मार्क्स आएगा, बशर्ते आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए और उसके बाद लगातार पढ़ते रहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट एक्स इज अ स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। कहता है कि ये एलिमेंट एक्स दिया है, ये अननोन है, ये एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये एलिमेंट एक्स जो है इसको स्टोर किया गया है केरोसिन ऑयल में। कहता है एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट और यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट। और कहता है कि इसका जो एक्सट्रैक्शन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। कहता है कि एलिमेंट एक्स फ्रॉम एन आयनिक कंपाउंड, ये जो एलिमेंट होगा वो आयनिक कंपाउंड बनाता है। एलिमेंट एक्स के बारे में ये बताया जा रहा है ताकि बच्चे इसको देख करके, इसको समझ करके ये समझ जाए कि एलिमेंट एक्स जो अनवांटेड है या अननोन है, ये एलिमेंट कौन होगा। कहता है आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शंस विथ क्लोरीन। अगर ये अननोन कंपाउंड, अननोन एलिमेंट का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराया जाए तो क्लोरीन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उस कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड होगा आयनिक। और आयनिक बॉन्ड जब होता है तो कंपाउंड बनने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और इसी आयनिक कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि उस कंपाउंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक एटॉम जो होता है सो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा एटॉम जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और इस तरह से अगर संबंध बनता है तो उस कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अब देखो, इसको पढ़ने के बाद आसानी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है कि केरोसिन ऑयल में रखना है, आयनिक कंपाउंड बनता है क्लोरीन के साथ मिलने के बाद, तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि कहता है कैन बी स्टोर एक्स इन वाटर। जिसको हम केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं उसको हम वाटर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वाटर के साथ क्या होगा, वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा है ना, सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अनुसार कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा ये एक्स जो है, कहता है कि कैन बी स्टोर एक्स इन वाटर। इसका आंसर सीधा लिख देना है नो, बी कैन नॉट स्टोर इन वाटर। हेयर जो एलिमेंट एक्स है, अननोन एलिमेंट एक्स जो है, इसको हम वाटर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव होने के कारण अगर वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा देते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है, साथ में लॉट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है। कहता है कि गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो हमने जो बताया इट इज़ हाईली रिएक्टिव है ना, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। अगर हम इसको करा देते हैं, अगर हम सोडियम को वाटर के साथ, अगर सोडियम को वाटर के साथ करा देते हैं तो ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करेगा। और इसके अलावा ए लॉट ऑफ क्वांटिटी में, ए लॉट ऑफ अमाउंट में क्या करेगा, हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसका ये हो गया। दूसरा तुम्हारा बी है, बी में कहता है कि आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स। अब कहता है कि एलिमेंट एक्स का नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। इसके आधार पर हम पोटेशियम भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली होगा यहाँ पर सोडियम। ये मोस्टली होगा सोडियम, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दोनों का नेचर एक ही, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है और ये भी हाईली रिएक्टिव होता है। दोनों को मेटल में ये दोनों इतना हाईली रिएक्टिव है कि इसको हम केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। दूसरा है कि नेम द प्रोसेस यूज्ड। कहता है कि कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं। एंड राइट द एक्सट्रैक्शन इक्वेशन फॉर, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट सोर्स। कहता है कि इसका जो और होता है, ये सोडियम जो एलिमेंट को जो क्लियर किए, डिक्लेयर जो हुआ, इस सोडियम को हम कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ बता देते हैं कि ये जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है
तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है, इसके अलावा है ना हीट को भी रिलीज़ करता है। बैलेंस करने की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन 2 और 1 प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 है तो 3 हो गया, और इधर पर 2 है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया तो 4 हो गया। इस वाटर के आगे हम 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन 4 कंप्लीट हो गया दोनों तरफ। अब हम देखते हैं कि जब 2 आगे लगाते हैं तो सोडियम 2 हो जाता है, यहाँ पर सोडियम 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दिए। अब ये देखो पूरी तरह से इक्वेशन जो है सो बैलेंस हो गया। इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी कोई रिएक्शन हम लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। ये तो हो गया। उसके बाद है कि हम इसको निकालते कैसे हैं, कैसे इसके और्स से प्राप्त करते हैं। तो सोडियम का जो और्स होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर ये मोल्टेन के रूप में रहता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये मोल्टेन होता है। मोल्टेन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है। यहाँ पर सोडियम लिक्विड फॉर्म में रहता है और हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। एक बीकर लेते हैं और एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है, और उसमें सोडियम क्लोराइड का जो है मोल्टेन स्टेट लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए तो इसको हम लोग मोल्टेन सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं या इसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। लेने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाता है, तो फ्लो कराने के बाद क्या होता है कि ये मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जो होता है डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद ये सोडियम और ये क्लोरीन है ना, ये सोडियम जो होता है, ये सोडियम होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए क्या होता है ये कैथोड पर चला जाता है, एट कैथोड। ये जो इलेक्ट्रोड के रूप में जो कैथोड होता है वहाँ पर जाके जमा हो जाता है। और क्लोरीन चूँकि नेगेटिव होता है, ये Cl2 होता है, तो ये क्लोरीन जो होता है गैस के रूप में एट एनोड पर जाकर के स्टोर हो जाता है। एनोड चूँकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड जो होता है सो पॉजिटिव होता है। ये जाकर के कहाँ होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर के स्टोर हो जाता है। और इसको बैलेंस करने की बात आता है तो 2 हम इधर करते हैं तो क्लोरीन 2 हो गया, और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस जो है ना प्री में आया हुआ है। हम उसको कोशिश करेंगे कि लगातार इस तरह के क्वेश्चन से हम अपने बच्चों को अवगत कराते रहें, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा वो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और भी बहुत सा ऐसा चीज़ होगा जो कि हम डालेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस आपको करना क्या है, लगातार वीडियो को देखते रहना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करना है। धन्यवाद।